नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है मुसलमानी के तकाज़े। एक मुसलमान किस तरह का होना चाहिए, इस्लाम हमें कैसा मुसलमान देखना चाहता है। हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को, यानी वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं, यानी मुसलमान के ज़िम्मे ये बात है कि उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अच्छा, हमें बेख्याली में ये पता ही नहीं चलता कि हम सोचे बगैर ही बोले चले जा रहे होते हैं और उससे कई मसाइल जन्म लेते हैं। मुसलमान इखलाकियात का पैकर होता है, मुसलमान मेहमान नवाज होता है, मुसलमान गुस्से से पाक होता है। यानी हमें अपने आप को टटोलना है कि मैं किस लेवल का मुसलमान हूँ, किस दर्जे पर हूँ। इस्लाम हमें किस तरह का देखना चाहता है। मुसलमान वो है जो किसी की चुगली गिबत ना करे, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, उसके ऐब बयान करना, ये गुनाह कबीरा है। मगर बदनसीबी ये है कि मुसलमानों के माशरे में इसको हम जुर्म समझते ही नहीं हैं। ये फैशन है और ये हमारी फेवरेट हॉबी है, बेहतरीन मशगला है कि किसी की गैर मौजूदगी में किसी की पीठ पीछे उसकी जब तक बुराई ना कर लें, उसके कीड़े ना निकाल लें, उसके ऐब ना बयान कर लें, सुकून नहीं आता। ये रूहानी बीमारियां हैं जिनसे इस्लाम हमें पाक करना चाहता है। गुस्सा जो है ये हराम है और गुस्सा जो है वो देख ले तमाम बुराइयों की जड़ है। जितने मसाइल पैदा होते हैं गुस्से से शुरू होते हैं। जितनी लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, मुकदमे, थाने, कचहरियाँ भरे हुए हैं, उसमें क्या वजह है? सिर्फ एक ही वजह है कि ज़ुबान का कंट्रोल ना होना। ज़ुबान से ही आगाज़ होता है हर झगड़े का, हर लड़ाई का, और बिला सोचे समझे बोले चले जाना जो है ये बेवकूफ़ी की निशानी होती है। अक्लमंद क्या होता है? हुक्म ये है, दानाओं का कौल है कि पहले तोलो फिर बोलो। और हम क्या करते हैं? तो इसलिए कहा कि सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत बुरा बना देगी। जब बुरे लोगों में बैठोगे, गुस्सा झगड़ालू लोगों में, तो आपके अंदर भी झगड़ने की आदत पड़ जाएगी। शराबियों में बैठोगे, आप भी शराब पीने लग जाओगे। जेब कतरों में बैठोगे, आपके अंदर भी वाइब आ जाएंगे। सिगरेटें पीने वालों के साथ बैठोगे, सिगरेट पीना शुरू कर दोगे। पाक लोगों के पास बैठोगे तो आपके भी आदात तो खसाइल पाकीज़ा हो जाएंगे। आपके अंदर भी जो है वो सोच जो है आला हो जाएगी। जैसे है ना, यक ज़माना, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबते बाओलिया बेहतर सद सालतात बेरिया, कि एक लम्हा औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठना 100 साल की इबादत से बेहतर है, अफजल है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर जब आप जाकर कुछ लम्हात, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो उससे आपको हकीकत इस्लाम की समझ आएगी। आपको सलीका आएगा, बैठने का तरीका आएगा, गुफ्तगू का, आदाब कलाम का पता चलेगा, आदाब तुआम का पता चलेगा, खाने का तरीका क्या होता है, बोलने का, बैठने का, उठने का, ये लेन देन के मामलात, ये सारा कुछ हमें इस्लाम सिखाता है। मगर उसका प्रैक्टिकल हमें जो है वो अहलुल्लाह के पास नजर आता है। क्यों कि अल्लामा इकबाल ने वो शेर है ना कि ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है
कुरान वो चलता फिरता कुरान होता है, वो मुजस्समे कुरान होता है। तो हुस्ने किरदार से कुरान मुजस्सम बन जा, तुझको इबलीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। अपने किरदार को ऐसा बना लें कि आपको देखकर जो है दूसरे लोग मुतासर हों, इम्प्रेस हों। लेकिन इसलिए नहीं किरदार अच्छा बनाना कि दूसरे लोग मुझे अच्छा कहें। आपके अंदर दिल में लिल्लाहियत होनी चाहिए, फकत अल्लाह के हुक्म की पैरवी जो है वो है आपके मद्देनजर। तो आपने अल्लाह को राजी करना है, मखलूक खुद ब खुद राजी हो जाएगी। ये मखलूक को राजी आप कर सकते हैं? आप क्या चीज हैं? ये इतने बड़े बड़े पैगंबर नहीं कर सके मखलूक को राजी। कितने कितने बड़े नबियों को कत्ल कर दिया गया, इतने इतने मासूमियत के दर्जे पर जो रिसालत पर फाइज थे। आपको कैसे, आप कैसे खुश कर लोगे दुनिया को? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? उनसे बड़ा कोई था मुअल्लिम अखलाकियात, पाकीज़ा किरदार, मोहसिन इंसानियत, कितने बड़े मुजस्समे कुरान, रहमतल लिल आलमीन, धक्के देकर मक्के से निकाल दिए। जादूगर कहा, झूठा कहा, शायर कहा, मजनून कहा, दीवाना कहा, मगर सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। हम उस नबी की उम्मत हैं, उनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके कहने पर नमाजें तो शुरू कर ली हमने, मगर उनके बाकी कहने नहीं मानने। ये लम्हा फिक्रिया है, इसको समझना है। सीरतुन नबी जो है उसके ऊपर इतनी इतनी मोटी किताबें लिखी हुई हैं, उसको कभी पढ़ा हमने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितना टाइम गुजार कर गए? 63 साल। तो 63 साल क्या कुछ नहीं बता कर गए? हजारों हदीसें बयान फरमाई, इतनी मोटी कुरान पाक की किताब हमें देकर गए जो आसमान से नाज़िल हुई। तो उसके अंदर क्या है? सारे ज़ाब्ते, कायदे कुलिये, क़वाइदो ज़वाबित ज़िंदगी गुजारने के सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। मगर अमल किसने करना है? हमने करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे तशरीफ फरमा थे तो आपने सहाबा के सामने अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़ के फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम मुझे इसकी ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं। किसकी? ज़ुबान की। फरमाया जो खामोश रहा वो सलामत रहा, जो सलामत रहा वो नजात पा गया। खामोशी इबादत है, बिला वजह बोलने से खामोश रहना बेहतर है। और जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ खामोश रहना ये क्या है? ये जुर्म है। उस वक़्त बोलना जो है ये ज़रूरी है। हक बात को बयान करो। मेहमान नवाजी मुसलमान की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी करते थे। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। तो जब मेहमान आ जाए, उसे खाना खिलाना है, उसे चाय पिलानी है, जो कुछ भी करना है, करने के बाद अगर दिल में ज़रा सा भी फ़र्क आ गया तो फिर समझ लें वो किए किराए पे पानी फिर गया। दीन को हमने कैसे समझ लिया कि दीन जो है सिर्फ इबादत का नाम है, इबादत का ही नाम है, मगर पूरी ज़िंदगी को इबादत बनाना है। ये जो हम 5 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये क्या हम आगे सीखते हैं? इससे क्या हम लेते हैं? इससे हम वो कैफियत हासिल करना चाहते हैं जिसको कुरान मजीद तकवा के नाम से पुकारता है। तकवा क्या है? एक कैफियत है परहेजगारी की कि इंसान गुनाहों से बचता है, इंसान परहेजगारी की तरफ आता है, मुख्तात हो जाता है हर उस काम से जो अल्लाह रसूल जिससे नाराज हैं या जिससे मना फरमाया है। जिस काम का हुक्म दिया है वो हमने करना है। अच्छा, कुछ गुनाह होते हैं ज़ाहरी और कुछ होते हैं बातनी। ज़ाहरी गुनाहों से बच जाना अच्छा काम है। ज़ाहरी गुनाहों से सारी ज़िंदगी एक इंसान बचता है। 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ता है, उम्रे भी करता है, हज भी किए हुए हैं, सारा कुछ करता है, मगर बातनी गुनाहों से नहीं बचा तो समझ लो कि वो अधूरी उसने इबादत की है, अधूरापन है उसके अंदर। अंदर जो इंसान के खिचड़ी पकती रहती है, इस कुरान पाक के अंदर इन दोनों को डिस्कस किया गया है, ज़ाहरी
बुराइयां और बातनी बुराइयां। हसद ये एक बुराई है जो अंदर है, छुपी हुई है, मगर कुरान पाक इसको डिस्कस कर रहा है। हासिदीन का जिक्र, मुनाफिकीन का जिक्र। मुनाफिकत अंदर थी ना, वो बाहर नजर नहीं आती थी। इसी तरह ये जो होती है कीना परवरी, कीना भी एक गुनाह है। वो क्या होता है? नफाक किसे कहते हैं, बुग़्ज़ किसे कहते हैं? ये अंदर की बीमारियां हैं। किसी के खिलाफ कोई बात है, उसको दिल के अंदर रखना और अंदर ही उसको पालते रहना, इसे कहते हैं कीना परवरी। अंदर परवरिश करते रहना उसको और उस बात को ना निकालना। ये क्या है? ये खबासत है। ये उस वक्त तक इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका सीना कीना से पाक ना हो जाए। सीना जो है इसको बगैर कीना के रखना, ये है फरमाने सरकारे मदीना। फरमाने सरकारे मदीना कि दिल हो हमारा बेकीना। सीनों के अंदर दूसरों के खिलाफ कोई बात हम एक दफा देख लें तो उसको सदियां नहीं भूलते, साल हर साल दिल में रखते हैं और कहते हैं कि मौका मिलेगा तो मैं इससे बदला लूंगा। ये मुसलमान की शान नहीं है। ये आदतें तो काफिरों में थी, मुनाफिकों की थी। तो हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमें दीन ये बताता है, अल्लाह फरमाता है अधूरापन अल्लाह को पसंद नहीं है। तुम हरगिज़ अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक के सबसे प्यारी चीज, पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना करो। तो वो कौन सी है हमारी प्यारी चीज? हमारा नफ्स है। ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ज़ाहरी भी और छुपे हुए भी। अगर हमारे ज़ाहरी अमाल जो हैं वो सारे अच्छे हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, विर्द, वजीफे, उम्रे, हज, नमाजें, सारा कुछ करते हैं, तो फिर हम दर्जा विलायत पर क्यों नहीं पहुंचते? वली अल्लाह क्यों नहीं बने? फिर यही फर्क है कि जाहिर और बातन दोनों तरफ से मुसलमान बनना है। जो दोनों तरफ से मुकम्मल हुए, यकसानियत में आ गए, वो दर्जा विलायत पे पहुंचे। जो यक तरफा रहे वो बस फिर खुश्क मुल्लायत के शोबे में रहे। उससे क्या होता है? रिजल्ट नहीं कोई आता। ना आपके अंदर नूरे बसीरत आएगा, ना आपकी नज़र वसी होगी, ना कायनात के अंदर अल्लाह की हकीकतों का आप इदराक कर सकेंगे। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जो अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं उसको जब उठाया ही नहीं तो अकल जो है वो कैसे वसत उसके अंदर आएगी? ये जितने हम नाम लेते हैं तारीख़ इस्लाम में, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम गज़ाली, शेख सादी शराजी, हज़रत बायज़ीद बस्तामी, जुनैद बगदादी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, ये बड़े बड़े नाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और से आज़म, मुजद्दद अल-फ़सानी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, बशर हाफी, सुफियान सौरी, याकूब चरखी, मारूफ करखी, इतने हज़ारों नाम हैं। इनकी ज़िंदगी का जब हम मुतालिया करते हैं वो बिल्कुल हमारी जिंदगियों से अपोजिट है, उलट है। ये क्या वजह है? वो भी आप जैसे बंदे थे, 2 हाथ 2 पाँव 2 कान, ये एक ही दिमाग उनके पास था। दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास एक ही आपको अल्लाह ने दिया हुआ। 2 ही आंखें बाबा फरीद की थी और 2 ही आपके पास हैं। अल्लामा इकबाल के पास भी 2 ही हाथ थे। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अंदर अपने मन में डूबना पड़ेगा। सुरागे जिंदगी अगर पाना है तो ये खाना पीना, सो गए उठ गए जाग गए, ये महदूद सोचे जो हैं इससे निकलना। सूफिया के सिलसिलों के अंदर सबसे पहले जो है प्रैक्टिस जो करवाई जाती है वो क्या है? ठहराओ, अपनी जिंदगियों में ठहराओ, उससे फिर आता है बदलाव। जैसे कि 5 दफा नमाज जो है ये हर मुसलमान पर फर्ज है। कितनी नमाजें फर्ज हैं? कौन कौन सी?
फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और हदीस पाक है अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। तो फिर होती क्यों नहीं मिराज? बात सोचने वाली है ना। नमाज मोमिन की मिराज है, जब मिराज करनी चाहिए ही नहीं हमने, तो कैसे होगी मिराज? मिराज कब होगी? जब हम जाहिर और बातन में यकसानियत की तरफ आएंगे, ज़हन को ठहराव की तरफ लाएंगे। तो ये रस्में सिर्फ अदा कर लेना, इसका नाम मुकम्मल मुसलमानी नहीं है। अंदर से भी हमें मुसलमान होना पड़ेगा। तो फिर हमसायों के हकूक, इसकी बहुत इस्लाम के अंदर ताकीद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतनी कसरत से वही नाज़िल हो रही थी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार लेकर आ रहे थे। हमसायों के जो हकूक हैं उसके बारे में ताकीद वईद आ रही थी। तो मुझे तो ये ख़तरा हो गया कि कई हमसाया जो है ये विरासत के अंदर शामिल ना हो जाए, विरासत में हिस्सेदार ना बन जाए। इतने हकूक हैं हमसाये के। तो हमसायों का ख्याल रखना जो है ये दोनों हमसायों का ही फर्ज है, लाजम दोनों पर है। ये नहीं कि एक हमसाया जो है वो दूसरे का ख्याल करे और वो उससे कोताही करे, ये नहीं, दोनों तरफ से। और पड़ोस जो है हमारा, जैसे कि हमसाया जो होता है वो क्या होता है? माँ जाया, कि उसने हमेशा साथ रहना है, रिश्तेदारों ने नहीं रहना। आपके दोस्त अहबाब ने, बड़े खून के रिश्ते दूर दूर के, वो आएंगे जब आपके कोई गमी खुशी होगी, को आप फौत हो जाएंगे, उस वक़्त आएंगे कुलों पर, चलीसमे पर। आपके साथ जिंदगी जिसने बसर करनी है वो कौन है? वो हमसाया है। सबसे पहले मुश्किल के वक्त हमसाये ने आपके काम आना। तो आपका उसके साथ सलूक जो है वो कैसा होना चाहिए? रवादारी का, खुव्वत का, भाईचारे का, मोहब्बत का। हदीस पाक में है कि एक दूसरे को तोहफा दिया करो। क्या? एक दूसरे को तोहफा दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो तोहफे तहाइफ जो है ना, ये इसकी सैकड़ों किस्में हैं। ये नहीं है कि आपके पास पैसे ही हों तो फिर ही उसके साथ जो है वो आप तोहफा दे सकते हैं। किसी को एक खजूर दे देना, एक टॉफी दे देना, भी ये तोहफा ही है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो किसी को खुशबू दे देना, ये सबसे बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। वो जब खुशबू लगाकर इबादत करेगा सवाब आपको मिलेगा। कितने मुफ्त में सवाब रखे हुए अल्लाह ताला ने कदम कदम पर। रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपने उठा दिया तो इसका आपको अजर मिलेगा। क्या वजह, क्यों उठाया आपने? कोई गिर ना जाए, खैर खाही का जज्बा है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। कि किसी का अगर यहाँ से कोई गुजरेगा, कोई फिसल जाएगा, नुकसान होगा तो उसका गुनाह भी आपको होगा अगर आपने नहीं उठाया है। हाँ, ना उठाया अगर तो उसका गुनाह उसको मिलेगा जिसने देखकर चश्मपोशी की है। तो ये भी गुनाह है। मुसलमान अंदर से जो है वो रहम दिल होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपनी जिंदगियों में लाएं। जब गुफ्तगू करें मुख्तसर बात करें और टू द पॉइंट बात करें। लंबी चौड़ी तमहीद के दूसरा बंदा उकता जाए, इससे गुरेज करना चाहिए। आज के दौर में फास्ट लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मुख्तसर बात करने की आदत डाल लें। दूसरों के साथ हमदर्दी, भाईचारा, ये बुनियादी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं। सादगी ईमान की अलामत है। सादगी क्या है? वैसे सादगी खुद ब खुद ही आ जानी है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो माशरा, जो डगर जिस तरफ जा रही है, महंगाई का तूफान है। आप ना भी चाहेंगे तो आप खुद ब खुद सादगी की तरफ आ जाएंगे। एक इस्लामी रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर ये भी शामिल है कि वहाँ का हर जो शहरी है वो खुशहाल हो। वो क्या हो? हदीस शरीफ में आता है कि गुर्बत से पनाह मांगो, गुर्बत से पनाह मांगो कि ये इंसान को कुफर तक पहुंचा देती। तो अपनी जिंदगियों में
सादगी लाएं, ये ईमान की अलामत है। हर चीज़ में सादगी, खाने में, पीने में, पहनने में। तो तकल्लुफ़ात की ज़िंदगी से बचें। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम जो कुछ यहाँ से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, इसको आगे भी फैलाया करें, बताया करें, ताकि चिराग से चिराग रोशन हो, दूसरों की इस्लाह हो। इस तरह मिलजुल कर ही इस्लाह माशरा मुमकिन हो सकेगा। तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।